कट्टरपंथ को रोके जाने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं गौरव भाटिया जी कि कहीं ऐसा ना हो कि कट्टरपंथ विरोधी जो सेल बनाने की बात बीजेपी कर रही है उससे चुन चुनकर सिर्फ एक वर्ग को ही निशाने पर लिया जाए। कैसे भरोसा देंगे कि वास्तव में कट्टरपंथ को रोकने के लिए यह सेल बनाया गया है, ना कि एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए? यह भरोसा कैसे पैदा करेगी बीजेपी? चित्रा जी देखिए, सबसे पहले तो ये कह दे, चाहे सीएए हो, अनुच्छेद 370 का खत्म करना हो और अब कट्टरपंथी सोच को खत्म करने के लिए सेल लाना हो, जो हमारे देश के मुसलमान हैं ना, ये बहुत वफादार हैं, देश के लिए जान दी है अब्दुल हमीद जी ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम याद आता है, सबके लिए श्रद्धेय हैं। परेशानी इनको नहीं होती है, परेशानी होती है कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताती है बंद दरवाजे में, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन है। मुसलमानों को इन्होंने वोट बैंक बना लिया, ठेकेदार बन गए, इनको दर्द होता है। और मैं आपको बताता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव याद करिए चित्रा जी, आप भी वहां थी। प्रियंका वाड्रा गांधी से पूछा गया था कि आतंकवाद भाजपा जो है एक प्रबल मुद्दा बनाती है और आतंकवाद का खात्मा करेगी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा कि आतंकवाद एक फिजूल का मुद्दा है। हालत क्या हुई? 399 सीटों पे चुनाव लड़े, 387 पे जमानत जब्त हो गई और सीटें आई केवल 2। दूसरी बात, हम लोग समझाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और आप बताइए, हमारी नियत जो है वो साफ दिखाई देती है। नियत पे खोट है तो वो कांग्रेस के। बाटला हाउस का जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने अभी चुनाव अभियान में किया। बाटला हाउस में हम सबके आदर्श मोहन चंद्र शर्मा जी थे जिन्होंने शहादत दी, लेकिन सोनिया गांधी फूट फूट के आंसू ही आंसू रोई और बोली राहुल तेरा जुड़वा भाई मर गया, मार दिया गया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो मुसलमान था। अब आप मुझे बताइए, देश खड़ा है शहादत देने के वाले के साथ, मोहन चंद्र शर्मा इंस्पेक्टर, और ये लोग खड़े हैं आतंकियों के साथ जो कि उनका धर्म दिखाई देता है। तीसरी बात, PFI पे बैन, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप आइएगा, अभी रुकिए। PFI, अब आइए देखिए, PFI पर बैन लगा। PFI पर बैन लगा ऐतिहासिक था, लेकिन KC वेणुगोपाल इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा PFI पर बैन नहीं लगना चाहिए, उनका वक्तव्य है। और सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री थे तो PFI SDPI पे जो आतंक के मुकदमे चल रहे थे वो वापस ले लिए क्योंकि चुनाव आ गए थे। अब आप मुझे बताइए, जनता ऐसी पार्टियों पे कभी भरोसा करेगी जो देश की अखंडता के साथ भी खिलवाड़ कर लेती हैं? और जहां तक 26/11 की इन्होंने बात करी और मोदी जी का नाम लिया, अरे मुख्यमंत्री थे मोदी जी, आप बताइए, बंद गले का सूट बदल रहे थे शिवराज पाटिल, तब गृह मंत्री थे, आप उनको तब हटा नहीं पाए। कोई भी नागरिक होगा, मुख्यमंत्री को तो दुख होगा ही, हर नागरिक को दुख होगा, वो पूछेगा नहीं कि देश का गृह मंत्री बंद गले के सूट बदल रहा है, वहां डायरेक्टर को लेके जा रहा है होटल में कि मूवी बनाएंगे इस पे। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? चित्रा जी धन्यवाद। मैं चित्रा जी बोल दूं? ठीक है, सापरा साहब जवाब दीजिए। उनकी कुर्सी भी चली गई थी उसके बाद जब 3-3 सूट बदले थे एक ही दिन में। लेकिन सापरा साहब, देखिए चित्रा जी उस पर जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ा सा चूक गए हैं। इन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल जी ने राजीनामा नहीं दिया था। इनको याद नहीं होगा, शिवराज पाटिल जी का राजीनामा लिया गया था और जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख भी और RR पाटिल जो होम मिनिस्टर थे, सभी का उस समय राजीनामा लिया। मैंने कहा उस वक्त क्या कर रहे थे? एक मिनट, अभी मैं आपके बाद में दिया था उन्होंने, 10 दिन बाद दिया। शांति रखिए। नरेंद्र मोदी जी कौन सा सूट पहन करके वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो भी मैं बता सकता हूं, सुनिए। तो सवाल ये है, जब आप कट्टरपंथी की बात करते हैं ना, तो मेरे 3 चीजों का आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा, तारिक अहमद मीर 2014 में ये आपकी MLA की टिकट पे लड़े हैं जम्मू कश्मीर से। ये देविंदर सिंह DYSP जो पकड़ा गया है, जिसके पुलवामा अटैक में जिसका हाथ है, ये उसका साथी है, ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर आपने उत्तर नहीं दिया। तालिब हुसैन जो आपका पदाधिकारी है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है बीजेपी के, उनके साथ में उनकी तस्वीरें हैं। तालिब हुसैन जो है वो लश्कर तोयबा के लिए लॉजिस्टिक अरेंज करता था, NIA ने पकड़ा है और उसने कबूल किया कि अमरनाथ यात्रियों को हम मारने का प्लान बना रहे थे।
फारूक खान चलिए, जो एक तस्वीर आपकी दिखाना बीजेपी की चाहता हूं टिकट पर इनकी लड़ा, जो याददाश्त को कॉर्पोरेटर की तरोताजा टिकट कर पर दो। लड़ा है, अब मुझे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फारूक खान जो वार्ड क्रमांक 33 श्रीनगर, बोलिए वहां से बोलिए जो बोलिए लड़ा है बोलिए। चुनाव बीजेपी की टिकट पर, तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? वो भी हिजबुल मुजाहिदीन और अजहर मसूद, जिस अजहर मसूद को छोड़ने के लिए जसवंत सिंह और आपके जो आज एनएसए डोवल हैं, वो छोड़ने के लिए कंधार तक गए थे, ग्रीन चैनल दिया था उन्होंने। तो ये डोवल साहब को पूछिए कि ये फारूक खान के ऊपर क्या कार्रवाई करी है। और ऐसे अनेक सारे नाम जो मैंने गिनाए, ध्रुव सक्सेना का नाम गिनाया, बलराम सिंह जो आपके बजरंग दल के मध्य प्रदेश के चीफ थे वो, या फिर मैंने निरंजन हिजोई का नाम गिनवाया, इसके खिलाफ भारतीय चलिए, मैं जनता उत्तर पार्टी दे ने दूं। क्या किया है? आप बताइए। जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते, 3 उंगली ठीक है आपके पास है, तो गौरव ये भाटिया जी, फर्जी राष्ट्रवाद है आपका। ये फर्जी राष्ट्रवाद मात्र गुजरात 3 के उंगलियां चुनाव 1 आपकी ओर तारीख और इशारा 5 कर रही तारीख हैं। तक ये ठीक है। चलने वाला है।